गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी क्लास 10th के सॉल्यूशन में आज से अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 3 अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है और चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 4 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले आपने पढ़ी या नहीं पढ़ी, लेकिन आपने क्लास 9th में पॉलिनोमियल जरूर पढ़े होंगे। ठीक है, क्लास 9th में पॉलिनोमियल जरूर पढ़े होंगे। डियर स्टूडेंट, अगर आप पॉलिनोमियल को समझते हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उससे एक स्टेप आगे होती है। मैं बताऊंगा क्या है। ठीक है, लास्ट क्लास 9th में आप लोग पॉलिनोमियल पढ़ के आए। क्या होते हैं पॉलिनोमियल? वहां पर आप लोग मेरा वीडियो देखोगे या आपने जहां भी पढ़ा है आपको बताया गया होगा कि पॉलिनोमियल जो होते हैं दो तीन टाइप के होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। इस तरीके से देखिए, कुछ पॉलिनोमियल की बात करूं, अभी मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात नहीं कर रहा है ना। पॉलिनोमियल, यदि कोई पॉलिनोमियल ऐसा हो 2x+1 तो इसके बारे में क्या क्या जानकारी है? पहली चीज तो 2x+1 इसकी पावर एक है, इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोला जाता है? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके बारे में ये जानकारी होनी चाहिए कि ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। इसकी पावर जो है वो कितनी है? एक्स की पावर देखते हैं हमेशा 1 है ना। और जो हाईएस्ट पावर होती है उसको यहाँ क्या बोलते हैं? हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर को बोलते हैं डिग्री, है ना। हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। इसलिए इसकी डिग्री भी जो हाईएस्ट पावर के बराबर ही इसकी डिग्री होगी। डिग्री कितनी होगी? 1। इतनी जानकारी क्लियर है। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, जैसे यहाँ वेरिएबल क्या है? एक्स, है ना। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब 1 वेरिएबल। ठीक है, अब सेकेंड केस यदि पॉलिनोमियल का मैं ऐसा लेता हूं, सपोज 3x का स्क्वायर प्लस x+1 है। अब इसको क्या बोलोगे? यहाँ x की पावर कितनी है? 2। इसको डियर बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। वहाँ क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए उसकी हाईएस्ट पावर पावर जो है 2 होना जरूरी है ना। हाईएस्ट पावर कितनी होना चाहिए? 2। यदि हाईएस्ट पावर 2 है तो इसका डिग्री भी कितना होता है? ध्यान रहे, 2 होता है। पावर 3 भी नहीं चलेगी, 1 भी नहीं चलेगी, है ना। मतलब कुल मिला के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ये टर्म होना बेहद जरूरी है। क्लियर? चलिए एक और एक दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में लेते हो। सपोज यहाँ y की पावर 3 है, प्लस यहाँ y है, प्लस यहाँ 1 है, सॉरी यहाँ y स्क्वायर है, और यहाँ y और +1 है। अब इस इक्वेशन को बोलते हैं डियर क्यूबिक पॉलिनोमियल। यही समझाया था मैंने उस क्लास में, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पर यदि डिग्री देखोगे तो हाईएस्ट पावर के बराबर होगी, और हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर? 3। तो डिग्री भी हो जाएगी यहाँ पर 3। इसको बोला जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझने वाली बात एक है। यहाँ पे देखो, ये जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यदि मैं इस पॉलिनोमियल को जैसे 3x² प्लस x+1 यदि इक्वल टू में 0 पुट कर दो, है ना, यदि इक्वल टू में 0 पुट कर दो तो ये जो है ये ऐसा फॉर्म बन जाता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, है ना। और यही जो है
स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब ये क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। क्या नया करा मैंने भैया, आपका जो पॉलिनोमियल था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसमें केवल मैंने इक्वल टू में 0 पुट करा इक्वेशन, उसमें मैंने क्या करा, इक्वल टू में 0 पुट करा, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्लियर इतना? ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। नाउ अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से सुनो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x इज एन इक्वेशन एट द फॉर्म ऑफ, चलिए यहाँ लिख देता हूं मैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन in the form of in the variable x is an equation of the form ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ना ये आपकी बुक में दिया हुआ है ए बी सी और रियल नंबर। देखिए एनसीईआरटी की बुक में ये बात लिखी हुई है ना, वेर ए इज नॉट इक्वल टू 0। क्या लिखा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कहने का मतलब जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो इस सी फॉर्म में होगी। अगर इस फॉर्म के अलावा कोई फॉर्म है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा, है ना। किस फॉर्म में होगी भैया, इस फॉर्म में। तो ये ऊपर वाली जो है इक्वेशन देखो, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, इसी फॉर्म में। अब इसी फॉर्म से मतलब कोई फॉर्म अगर ऐसा आ गया, सपोज -x प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 1, ऐसा कोई आ गया, तो ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है इससे, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि इसमें x की पावर 2 वाली टर्म जो है आगे नहीं है ना, सेकेंड जगह पर है। लेकिन इसको अगर मॉडिफाई करेंगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा, क्योंकि ये 2x स्क्वायर आगे लिख दिया -x प्लस 1, ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो होना जरूरी इसी फॉर्म में चाहिए। पावर जो है सबसे पहले ज्यादा पावर, जैसे यहाँ 2 है, फिर कम, तभी जाके वो स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। ठीक है, इस बात का मतलब बस इतना सा है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अभी मैंने केवल आपको, आपने जो क्लास 9 में पढ़ा होगा पॉलिनोमियल के बारे में, और थोड़ा सा उसी से रिलेट करके मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताया। ठीक है, उससे एक रिलेटेड बात बताई कि भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है ना। तो एक और बात देख लीजिए, है ना, एक पॉइंट और है। सिंप्लीफाई, याद रख लीजिएगा, क्योंकि वैसे तो यूज करोगे तो आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, लेकिन चूंकि ये शुरुआत है तो मेरे को समझाना जरूरी है। बिफोर डिसाइडिंग whether it's quadratic or not, my dear student, एक important thing ये है, क्या है देखो, we need to simplify the given equation
बिफोर डिसाइडिंग विदर इट्स क्वाड्रेटिक और नॉट, है ना। ये बात का मतलब क्या है, कभी कभी क्या होगा क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखते हुए नजर नहीं आ रही होगी, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिखेगी, इसका मतलब क्या कि वो कुछ और ही फॉर्म में देगी। तो अपने को जरूरत होगी, वी नीड टू सिंप्लीफाई द गिवन, उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। अपन उसको देखते से नहीं बोलेंगे कि भैया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ना, तब तक अपन डिसाइड नहीं करेंगे जब तक उसको सिंप्लीफाई करके नहीं देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने यदि रखूं कि भैया x प्लस 5 की पावर 3, क्लियर, इक्वल टू में लिखा है x की पावर 3 - 5। अब यहां तो मेरे को x की पावर 2 वाली टर्म ही नहीं दिख रही है ना, यहाँ पर क्या x की पावर 2 वाली टर्म नहीं दिख रही, तो मैं क्या बोलूंगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नहीं, अपने को इतना जल्दी डिसाइड नहीं करना है, पहले इसको सिंप्लीफाई करिए, है ना। सिंप्लीफाई करने के बाद अगर नहीं दिखता है तब बोलिए, ठीक है। x+5 की पावर 3 में फार्मूला लगा a+b की पावर 3 का, तो ये क्या हो जाएगा, देखो x की पावर 3, है ना, प्लस b की पावर 3 मतलब 5 की पावर 3, ठीक है। मतलब कितना हो जाएगा 125, प्लस क्या आता है 3a का स्क्वायर b, मतलब 3a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर और b मतलब 5, है ना। फिर क्या आता है 3b, सॉरी b का स्क्वायर आएगा इस बार, पहले a का स्क्वायर करा था तो 3x और b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, इक्वल टू क्या लिखा हुआ है x की पावर 3 - 5। अब देखिए आप जिस x की पावर 3 को देख के बोलने वाले थे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, वो तो कैंसिल हो रहे दोनों साइड से, है ना, वो तो कैंसिल हो रही है दोनों साइड से, बचा कौन देखो भैया ये 125, है ना, और 3×5 = 15x का स्क्वायर प्लस ये हो गया 3x इक्वल टू में बचा -5। इसको आगे देख लो कैसे हो गया, ये बचा 15x का स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 5 इधर आएगा तो 130 इक्वल टू 0। माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्या बन गई आपकी, ये बन गई ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 15x का स्क्वायर, है ना, प्लस 3x प्लस 130। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया, तो अपने को देखे बिना मतलब उसको सिंप्लीफाई करे बिना ये नहीं बोलना है कि ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अपन क्या करेंगे, उसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे तभी डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो अभी तक मैंने जो कंसेप्ट बताया आपको, इसी पर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज 4.1 के कुछ क्वेश्चन है, उनको देखते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, चेक विदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अपने को कुछ नीचे क्वेश्चन दिए हैं, उनको अपने को चेक करना है सिंपल सा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, बस इतना सा चेक करना है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट देखोगे आप, दिया हुआ है x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू में x-1। तो मैंने क्या बोला, पहली बात एक सिखाई आपको कि भैया जब तक क्वेश्चन को सिंप्लीफाई ना करके देखो, डिसाइड मत करो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, है ना। तो इसको मैंने क्या करा, सिंप्लीफाई करना, भैया a+b का फॉर्मूला लगाया, तो ये हो गया a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 1, है ना, प्लस 2ab मतलब 2x इंटू 1। आगे देखा तो ये 2 का इंटू कर दिया मैंने, 2x माइनस 2 का 3 में तो 6, ये क्या हो जाएगा आपका x का स्क्वायर प्लस 2x, है ना, और ये 2x इधर आएगा, माइनस का बन जाएगा, ये माइनस का 6 इधर आएगा, प्लस का 1 पहले से है और प्लस का 6 इधर आ जाएगा, इक्वल टू में क्या बचेगा 0। आगे देखो ये बचा आपका x का स्क्वायर, ये 2x जो है कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कौन आपका 1 और 6 प्लस का 7 इक्वल टू 0। माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखने वाली बात ये है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0।
अब यहाँ पर एक्स वाली टर्म नहीं है, लेकिन एक्स स्क्वायर जरूरी है। एक्स स्क्वायर है तो यदि एक्स स्क्वायर भी है तो इसको अपन कोई बात नहीं, इसको ऐसा बना सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0 × x लिख सकते हैं प्लस 7 = 0। ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म बन जाता है। कैसा? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी = 0 का फॉर्म है। यहाँ एक्स स्क्वायर वाली टर्म होना जरूरी है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म होना जरूरी है। तो क्या पूछा था आपने सिर्फ कि ये फॉलोइंग इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो अबो इक्वेशन जो है क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स का है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ऐसा लिख दो, इट इज अ कोऑर्डिनेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है, पहला पार्ट जो दिया हुआ है इसका। क्लियर? सेकंड पार्ट देखिए, एक और दिया है। सेकंड दिया है मेरे को x³ माइनस 2x इक्वल टू, आगे लिखा माइनस का 2, ब्रैकेट में लिखा है 3 - x। ओके, तो अपने को यहाँ तो x³ दिख रहा है ना। पहली चीज तो बिना सिंप्लीफाई करे अपने को डिसाइड करना नहीं है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें। ये x³ - 2x एज इट इज रहेगा, इधर ये 6 हो जाएगा, इधर ये 2x हो जाएगा। ये x³, ध्यान से देखिएगा, इस 2x को भी मैं इधर ले आता हूं तो इधर बन जाएगा माइनस का 4x और ये प्लस का 6 = 0। भैया यहाँ क्या आ गया, x³ आ गया, है ना। x³ क्या आ गया, 3 आ गया। एक मिनट, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है क्या? यहाँ x² 2 ही दिया हुआ है, x² 2 है। एक्चुअली क्वेश्चन में x² 2 दिया है। यदि x² 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है ना। तो सिंपल सी बात बोल दो, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर 3 रहता तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? तो ये जो है आपका पार्ट नंबर 3 कंप्लीट होता है। एक और है इसका पार्ट, देखिए, सॉरी, पार्ट 2 कंप्लीट, पार्ट 3 को देखिए क्या दिया हुआ है। पार्ट 3 दिया है डियर स्टूडेंट, x - 2 इनटू में दिया x+1 इक्वल टू x - 1 इनटू x+3। क्लियर? अब क्या बोला कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, तो अपन इसको पहले सिंप्लीफाई करें, फिर चेक करें कि भैया है कि नहीं। उसके लिए क्या करना है, इनटू करना पड़ेगा x का स्क्वायर, x में x का करा, फिर x का 1 में करा तो ये प्लस का x हो गया, -2 का करा तो माइनस का 2x, -2 का 1 में तो माइनस का 2 इक्वल टू x का x में करा तो x का स्क्वायर, x का 3 में करा तो ये हो गया 3x -x और -3। क्लियर? आगे देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ से क्या होगा, ये x² प्लस का और इधर आएगा ये माइनस का, कैंसिल हो जाएगा, है ना। बचेगा कौन इधर, तो 2x और x बचा तो माइनस का x बचेगा, यहाँ से माइनस का 2 बचेगा। इधर से 3x में से x गया 2x और उसको इधर लाए तो माइनस का 2x, ये प्लस का 3 = 0, है ना। कुल मिला के इक्वेशन देखी तो माइनस का 3x प्लस का 1 = 0। ये कहीं से कहीं तक दिख रही क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ये -3x + 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ क्या है, ये इक्वेशन देखोगे तो सिंपल सी बात लग दो कि दिस इक्वेशन, है ना, दिस इक्वेशन इज नॉट इन द फॉर्म, इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मतलब a² + bx+c क्या नहीं है इसमें से, ये x² वाली टर्म कहाँ है वहां, सो इसलिए अपन बोल सकते कि
दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लियर, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए डियर स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 से लगाकर 3rd तक बताए, और कुछ इसके इंपॉर्टेंट पार्ट है वो भी देखते हैं अपन, चलिए। ओके, चल पार्ट 3rd देखा था, पार्ट नंबर 4th। देखिए 4th नंबर क्या दिया है, x माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल टू दिया है x इंटू एक्स प्लस 5। अब इसको देख के आप नहीं बता सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है ना। तो इसको क्या करना पड़ेगा अपने को, थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। सिंप्लीफाई करा मैंने इसको, तो इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट में इंटू करा तो ये हो गया आपका 2x का स्क्वायर, x का प्लस 1 में करा तो x, माइनस 3 का यहाँ करा तो 6x, है ना, माइनस 3 का 1 में करा तो माइनस का 3 हो जाएगा, इक्वल टू भैया यहाँ x का x में x स्क्वायर हो गया, और यहाँ 5 में करा तो ये 5x हो गया। क्लियर, बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चन, बस देखते जाइए बड़ी आसानी से। 2x स्क्वायर इधर है, ठीक है, ध्यान से सुनिए, ये x का स्क्वायर इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। भैया ये x है और ये माइनस 6x है, तो 6x में से एक x घट जाएगा, माइनस का 5x बचेगा। यहाँ इधर वाला प्लस का 5x आके इधर का माइनस 5x बन जाएगा, और यहाँ माइनस 3 पहले से प्रेजेंट है, इक्वल टू में कौन बचेगा, 0। बड़ा सिंपल है, 2x में से एक x जाएगा तो क्या बचेगा, x का स्क्वायर, माइनस 5x जुड़ जाएगा तो ये 10x हो जाएगा, और माइनस का 3, क्या पता चला यहाँ, है ना। यहाँ पर क्लियर पता चल गया कि ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म बन गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया ना। कैसा, ये बन गया ना ऐसा, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना। सिंपल सी बात बोलेंगे कि हेयर x जा, यहाँ पर क्या है, x स्क्वायर की पावर है ना। ऐसा भी बोल सकते हो कि हेयर x स्क्वायर इज प्रेजेंट, एक्स स्क्वायर मतलब x की पावर 2 वाली टर्म प्रेजेंट है ना, इन फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना, इक्वल टू 0। सो सिंपल बोल सकते, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर, तो ये जो था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट जो है कंप्लीट होता है, 4th पार्ट कंप्लीट होता है। चलिए एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका देखते हैं, ठीक है। पार्ट नंबर 5th क्या दिया हुआ, ध्यान से देखिए, 2x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू में दिया है x प्लस 5, और इसके ब्रैकेट में दिया x माइनस 1। ये क्वेश्चन है, क्लियर, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन से कैसे डील करेंगे अपन, ठीक है। ये इसका बन गया, इसके अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला, ध्यान से देखिएगा। क्या करें, सबसे पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना, मैंने पहले ही 2 बातें बता दी थी आपको, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करे बिना अपने को नहीं बताना।
भैया इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट में इंटू कर रहा हूँ, देखो क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर, 2x का 3 में करा, 6x माइनस 1 का x में, माइनस x माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू x का इधर करा x स्क्वायर माइनस का x प्लस 5x है ना, और माइनस का 5, यही होगा इनटू करने पे। सॉल्व करा देखो, 2x स्क्वायर, इस x स्क्वायर को उठा के मैं यहाँ ले आया, ये माइनस का हो गया, माइनस 6 है और माइनस x, ये माइनस का 7x हो गया, और यहाँ देखिए प्लस का 5x और x है, तो 5x में से एक x गया, 4x प्लस का, और इधर आके माइनस का 4x। क्लियर, प्लस का 3 है, माइनस का 5 इधर आ जाएगा, तो ये प्लस का 5 बन जाएगा, इक्वल टू में बचेगा 0। सारी टर्म उठा के मैं इधर भी ले आया, प्लस माइनस जो करना था वो भी कर लिया। आगे देखिए 2x में से एक x गया, तो यहाँ बचेगा x का स्क्वायर, 7 और 4 को जोड़ूंगा तो 11x, और 3 और 5 को जोड़ूंगा तो 8 इक्वल टू 0, है ना। जैसे ही सिंप्लीफाई करते हो आपके सामने जो है इक्वेशन बन के आ जाती है कि भैया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, सिंपल सा पता चल जाता है ना। तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बोलेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ना। चलिए एक और पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 5 के बाद 6 देखिए क्या दिया हुआ है। 6 नंबर पार्ट दिया है मेरे को, x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू में दिया है x माइनस 2 की पावर 2, है ना। अब इसको देख के नहीं बोलना अपने को कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, है ना, क्योंकि कभी कभी जादू होता है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या दिया हुआ भैया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x है ना, प्लस 1 इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर, a माइनस बी से खोल रहा हूँ मैं इसको, प्लस b का स्क्वायर मतलब 4, और माइनस 2ab मतलब 4x, है ना, माइनस 2ab मतलब 4x। ठीक है, आगे क्या होगा देखो, अब आपको क्लियर नजर आ रहा होगा कि भैया इधर भी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, इधर भी, ये इधर का नेगेटिव बनेगा तो कैंसिल नहीं हो जाएगा। अब देखो हो गया ना जादू, है ना। भैया एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो उड़ी गई, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए एक्स स्क्वायर वाली टर्म जरूरी, बच्चा कौन है देख लो, 3x है, ये 4x इधर आके प्लस का बन गया, प्लस 1 है, और ये माइनस का 4 बन जाएगा, इक्वल टू में 0 बचेगा। इक्वेशन अगर देखोगे तो बचेगा 7x माइनस का 3 इक्वल टू 0। क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ तो जैसा सोच रहे थे उसका उल्टा हो गया, यहाँ जो है एक्स स्क्वायर की टर्म प्रेजेंट नहीं है ना, तो लिखेंगे अबो इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बिकॉज इज नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या स्टैंडर्ड फॉर्म को सेटिस्फाई नहीं करती है ना। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स, बस अपने को इतनी सी बातें जो मैंने शुरू में 2 बातें आपको समझाई थी एक्सरसाइज करने से पहले, उनको ध्यान रखना है। अपने को चीजों को सिंप्लीफाई करने के बाद ही डिसाइड करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ओके, एक और पार्ट है इस क्वेश्चन का, देखिए VII है ना। 7 नंबर पार्ट है, x प्लस 2 की पावर 3 इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या करे, पहले तो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करे, देखे क्या बनता है। भैया x प्लस 2 की पावर 3 होल क्यूब से ओपन करा मैंने, तो ये हो जाएगा x की पावर 3 मतलब a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 मतलब 2 की पावर 3, है ना, प्लस
3a का स्क्वायर, 3a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर है ना, इनटू b मतलब 2। फिर क्या होगा 3a एज इट इज और b का स्क्वायर कर दो मतलब 2 की पावर 2। इक्वल टू में कौन चल रहा है, इक्वल टू में चल रहा है 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर, इसको सॉल्व करा तो ये हो गया x की पावर 3 प्लस ये हो गया 8। यहाँ देखोगे तो 3 दूनी 6 एक्स का स्क्वायर है ना, प्लस यहाँ पे देखोगे तो 2 दूनी 4 3 12 एक्स का स्क्वायर, नहीं 12 एक्स इक्वल टू 2x का इनटू करा तो 2x की पावर 3 माइनस 2x, यही बनेगा। ठीक है, यहाँ जो है पावर 3 आ गया है। ठीक है, इसको पहले इधर ट्रांसफर करें और सिंप्लीफाई करें। भैया x की पावर 3 इसको इधर ले आए 2x की पावर 3 को तो माइनस का हो गया है ना, प्लस का 6x स्क्वायर इधर है ना, और 12x इधर है और माइनस 2x इधर आएगा तो ये हो जाएगा 14x है ना, और प्लस 8 इधर ऐसा का ऐसा बचा, इक्वल टू में 0 बचेगा। तो यहाँ सॉल्व करा 2x क्यूब में से एक एक्स क्यूब गया तो माइनस का x की पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर है ना, प्लस 14x और प्लस का 8 इक्वल टू क्या बचेगा 0 है ना। ये सॉल्व हो गया, लेकिन यहाँ देखा कि यहाँ तो माइनस एक्स की पावर 3 वाली टर्म आई है, तो क्या बोलेंगे दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज नॉट। मैंने क्या बोला था कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म केवल जरूरी है, हाईएस्ट पावर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होगी वो 2 होगी, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है ना। चलिए इस क्वेश्चन का एक और पार्ट है, लास्ट पार्ट देखते हैं, चलिए क्या है। ठीक है, पार्ट नंबर V III को देखते हैं। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है x की पावर 3 माइनस 4x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 की पावर 3। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करा अपन ने। भैया ये x की पावर 3 माइनस 4x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 एज इट इज रहा, इधर वाले को x माइनस बी मतलब क्यूब से ओपन करा तो ये हो गया x की पावर 3 है ना, b का क्यूब मतलब 2 की पावर 3 मतलब ये हो गया 8, 2ab का स्क्वायर मतलब ये आ जाएगा 6x का स्क्वायर है ना, और ये आ जाएगा 12x। क्या देख रहे हैं अपन, देख रहे हैं कि दोनों साइड x की पावर 3 है तो कैंसिल हो जाएगा है ना, बचेगा कौन इधर 4x का स्क्वायर, उधर 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर इधर ले आओ, ये 4x का स्क्वायर सारी टर्म को उठा के मैं इधर ला रहा हूँ, ये हो गया 6x की पावर 2 है ना, माइनस x माइनस 12x, इधर बचा है प्लस का 1 और इधर बचा है प्लस का 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा क्या 2x का स्क्वायर माइनस 13x हो जाएगा और प्लस का 9 हो जाएगा इक्वल टू 0 है ना। ये क्या हो जाएगा दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 1 था और इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, केवल अपने को इतना चेक करना था कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो अपन ने क्या करा उनको थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखा, तब पता चला अपने को क्लियरली कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट ये कंप्लीट होते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अपने को दिया है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। माय डियर स्टूडेंट कुछ वर्ड प्रॉब्लम दी है, बस अपने को इन सिचुएशन को वर्ड प्रॉब्लम को रीड करना है
और उससे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, फॉर्म करना है ना, उसको सॉल्व नहीं करना है, केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के देना है। ओके, चलिए फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट दिया था एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर में है ना, इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। इस वर्ड का मीनिंग समझना जरूरी है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। क्या बोला, पहले तो इसको समझिए भैया, एक रेक्टेंगल है, ये तो क्लियर है ना। तो पहले तो एक रेक्टेंगल में आपको बता दो, देखिए ये रहा आपका रेक्टेंगल, रेक्टेंगल जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर है, ठीक है। क्या बोला भैया, इस रेक्टेंगल का एरिया जो है ना, एरिया कितना दिया है, एरिया दिया है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट, लेंथ मतलब ये वाली होती, लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन इट्स ब्रेड्थ। इसकी ब्रेड्थ की कुछ ना कुछ ज्यादा या कम है। इसका मतलब ब्रेड्थ पता नहीं है, ब्रेड्थ पता चल जाएगा तो लेंथ पता चल जाएगी, है ना। तो अपने को ब्रेड्थ नहीं पता, सबसे पहले तो मान लीजिए लेट, मानना पड़ेगा लेट द ब्रेड्थ, लेट द ब्रेड्थ ऑफ ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, है ना, ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की ब्रेड्थ बी एक्स मीटर में, मीटर की बात चल रही तो एक्स मीटर में ले ली मैंने, क्लियर। अब डियर स्टूडेंट क्या बोला उसने, उसने यू बोला कि जो लेंथ है, ध्यान से सुनना, है ना, लेंथ जो है वो क्या है, ये वाली लाइन पर, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रीथ, ब्रीथ का ट्वाइस पहले तो मतलब 2x, उससे मोर देन 1 मतलब +1, ये बोलना चाह रहा है ना। ब्रीथ, ब्रीथ का ट्वाइस और उससे एक ज्यादा, ये बोलना चाह रहा है। तो ये हो गई लेंथ और ये हो गई, लेंथ भी मिल गई और ब्रेड्थ भी मिल गई और एरिया भी मिल गया। तो अपने को भैया एरिया का फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ से एरिया दिया है मेरे को 528, है ना। लेंथ मेरे को क्या दी इन्होंने, 2x + 1 इंटू ब्रेड्थ मैंने x लिखी, सॉल्व करा मैंने इसको, तो ये 528 तो एज इट इज रहा इधर, 2x का करा तो 2x का स्कोर हो गया और x का अंदर करा तो x हो गया। आगे चलोगे तो ये भैया 2x स्कोर प्लस x माइनस 528 को इधर लिया है तो इक्वल टू 0, ये क्या बन गया, यही तो आंसर है अपना, है ना। ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये फॉर्म किस फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, क्लियर। तो ये अपना बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अपने को उसने यही बोला था कि भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दीजिए बस इसको पढ़ के। ओके, सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट क्या दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, है ना, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। माय डियर सन, पे एक वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे, ये वाला कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। भैया पॉजिटिव इंटीजर तो पढ़े अपन ने, है ना, जो नंबर लाइन पे पढ़े उसमें पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, जीरो के बाद 0 1 2 3 और जीरो के लेफ्ट साइड चलोगे 0 -1 -2, वो नेगेटिव इंटीजर होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, 1 2 3, यही होते थे नंबर लाइन पे जब पढ़े तो 1 2 3, ये पॉजिटिव इंटीजर होते थे, क्लियर। तो क्या बोल रहा है, दो कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव का मतलब एक और उसके बाद का दूसरा, इसका मतलब ये नहीं कि पहला ले लिया और फिर 3 नंबर ले लिया फिर 8 नंबर ले लिया। कंसेक्यूटिव का मतलब साथ में, जैसे मैंने लिया सपोज 3,
तो उसके बाद का कंसेक्यूटिव कौन होगा? 4, है ना। तो 3 और 4, इसको मैं लिखना चाहूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या? 3 3 + 1 इसको लिख सकता हूँ 4 को, 3 + 1। इसका मतलब यदि ये 3 है, इन दोनों, ये दोनों ही वैल्यू सेम है, यदि मैं इसको x ले लूं तो ये टर्म क्या होनी चाहिए? x+1 होनी चाहिए कि नहीं? क्लियर समझो, देखो यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ x+1 एक जैसी टर्म दिख रही है कि नहीं? तो कंसेक्यूटिव का मतलब ये होता है x और उसके आगे वाला एक x+1। तो अपने को दोनों ही कंसेक्यूटिव नंबर नहीं पता, इसलिए अपन पहले तो मानेंगे लेट 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, 2 लगातार आने वाले नंबर्स, है ना। 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा हूं मैं। वो माना एक से है एंड दूसरा जो है वो x+1 है। x+2 नहीं हो सकता क्योंकि वो एक छोड़ किया जाएगा फिर, है ना। x एंड x+1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोल रहा कि इन दोनों का प्रोडक्ट 306 के बराबर है। प्रोडक्ट मतलब इनका x और x+1 का जब प्रोडक्ट करते हैं तो ये 306 के बराबर है। क्लियर। इनटू करा तो x x क्या हो जाएगा? x² + x = 306। क्लियर। इसको सॉल्व करा तो x² + x - 306 = 0। ये क्या हो जाएगी आपकी एक इक्वेशन, ठीक है। और ये इक्वेशन किसका फॉर्म है डियर स्टूडेंट्स? ax² + bx + c = 0, है ना। दिस इज क्या हो जाएगी? यही आपकी क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अपने को तो केवल बनाने की बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, अपन ने बना के दे दी, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज को समझना है आपको और उससे रिलेटेड कंसेप्ट पता होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसका थर्ड पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। देखिए क्या फाइंड आउट करना है? रोहन्स प्रेजेंट एज। तो ये प्रेजेंट एज दी नहीं है ना, वही फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो क्या मान लो, लेट अस अज्यूम रोहन की प्रेजेंट एज मान लीजिए, ठीक है। रोहन की प्रेजेंट एज ही मान लीजिए। प्रेजेंट एज ऑफ रोहन क्या हो जाएगी? प्रेजेंट एज। कैसे डील करना क्वेश्चन से देखिए ध्यान से। प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, रोहन की प्रेजेंट एज मैंने मानी x ईयर, क्या है? x ईयर। और कौन है? रोहन्स मदर, है ना। तो रोहन्स की मदर की एज देखिए प्रेजेंट, रोहन्स मदर की एज, अब ध्यान से देखिए, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की मदर जो है उससे 26 ईयर ओल्डर है, मतलब 26 साल ज्यादा है। तो यदि रोहन x ईयर का है तो उसकी मदर कितने की होगी? x + 26। उसकी मदर जो होगी वो x + 26 ईयर की होगी। इतना क्लियर है। आगे लिखा, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स 3 ईयर फ्रॉम नाउ। आज से 3 साल, आज से 3 साल बाद 360 होगा। आज से 3 साल बाद, पहले तो 3 साल बाद की बात करी, तो 3 साल बाद इनकी एज तो देखो क्या होगी दोनों की, है ना। 3 साल के बाद एज देखते पहले, आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर्स, 3 ईयर्स के बाद एज देखे पहले क्या होगी। भैया 3 ईयर के बाद रोहन की एज क्या हो जाएगी? यदि आज x है तो रोहन से एज 3 साल के बाद, यदि x आज है तो x + 3 नहीं होगी?
है ना। रोहन की एज हो जाएगी, रोहन की मदर की एज क्या हो जाएगी, यदि रोहन की मदर की एज आज की तारीख में है x+26, है ना, x+26, तो भैया इसमें 3 और जुड़ जाएगा 3 साल बाद, तो कुल मिला के ये x+29 नहीं आ जाएगा। क्लियर। क्या अगर अपन ने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले बस आफ्टर 3 ईयर दोनों की एज निकाले। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने को बोला क्या, अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये बोला कि 3 साल के बाद इनके प्रोडक्ट देयर एज प्रोडक्ट, इनकी प्रोडक्ट का एज जो है, सॉरी इनकी एज का प्रोडक्ट जो है वो 360 के बराबर है ना। 3 साल के बाद एज क्या है भैया, इसकी है x+3 और इसका प्रोडक्ट मतलब x+29, है ना। और ये किसके बराबर है, 360 के बराबर, यही बोल रहा है। इसको सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाई, x का x² में +29x +3x, 3 का 29 में इंटू कर दो, है ना, तो ये आ जाएगा आपका 87 इक्वल टू 360। क्लियर है। और सिंप्लीफाई करा इसको थोड़ा सा तो ये हो जाएगा भैया x का स्क्वायर 29x 3x जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 32x, है ना। 87 और 360 को इधर लिया, +87 माइनस 360 इधर आ जाएगा, तो इधर बचेगा केवल 0। अगले स्टेप में हो जाएगा ये x का स्क्वायर प्लस ये 32x माइनस बड़ी संख्या का साइन लग जाएगा, है ना, ये आ जाएगा 273 इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स अपने को क्या फाइंड आउट करना था इन क्वेश्चंस को पढ़ के, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि ये रही आपकी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है ना, बस लैंग्वेज को पढ़ के आपको थोड़ा सा समझना जरूरी है, बाकी क्वेश्चन आसान है। ओके, पार्ट नंबर 4 दिया हुआ है, a train travel a distance of 480 kilometer at a uniform speed. If the speed had been 8 kilometer per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. फाइंड आउट क्या करना है, तो फाइंड आउट करना है भैया स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, यदि स्पीड ऑफ द ट्रेन फाइंड आउट करनी तो लेट अस अज्यूम कि स्पीड ऑफ ट्रेन जो है वो x है, स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है, x है। लेट क्या माना अपन ने, स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, ट्रेन की स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर, ये मान लिया मैंने। अब मेरे को क्वेश्चन में क्या दिया पहले वो देखो, ट्रेवल डिस्टेंस 480, ट्रेन जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो कितनी 480 किलोमीटर कर रही है, इतना क्लियर है ना, 480 किलोमीटर। अपन ने स्पीड क्या मानी x, किस स्पीड से जा रही है ट्रेन, x किलोमीटर पर आवर। भैया स्पीड दे दी मेरे को x किलोमीटर और दूरी दे दी तो टाइम मिल जाएगा, किससे मिलेगा, एक फॉर्मूला होता है अपना, स्पीड इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या लगाते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो स्पीड यहां पर क्या है, x इक्वल टू डिस्टेंस क्या है 480 किलोमीटर अपॉन में टाइम, अपॉन में टाइम। तो यहां से यदि x निकालना चाहो तो आप x क्या निकल जाएगा भैया, ये 480 तो ऊपर ही रहेगा, सॉरी x नहीं, यहाँ आपका जो टाइम है वो मैं ऊपर पहुंचा दे रहा हूँ, है ना। तो यहाँ टाइम जो है ये यहाँ आ गया, इस टाइम को मैंने t1 दे दिया दोस्त, 480 अपॉन x, इस टाइम को मैंने t1 दे दिया और इसको इक्वेशन नंबर 1 निकाल, t के फॉर्म में मैंने एक इक्वेशन निकाल ली।
ठीक है, एक केस तो ये था। सेकेंड केस क्या बोल रहा है, इसको केस नंबर 1 दे दीजिए। नो, अब केस सेकेंड पढ़िए। ठीक है, केस सेकेंड में बोल रहा है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, लेस मतलब कम, यदि स्पीड पहले जो है उसकी उससे 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए, है ना, इसका मतलब नई स्पीड कौन सी हो गई, इसका मतलब न्यू स्पीड जो है 8 किलोमीटर कम ना, मतलब एक्स में से 8 किलोमीटर कम की बात कर रहा है, ये हो जाएगी डियर स्टूडेंट। ठीक है, न्यू स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ भी शो कर सकते हो तुम, यहाँ पे न्यू स्पीड हो जाएगी x-8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे क्या लिखा, देन इट टेकन 3 आवर मोर, टाइम कितना लगता, 3 घंटे ज्यादा, कवर द सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस कौन थी, 480, डिस्टेंस तो आपकी 480 किलोमीटर ही सेम डिस्टेंस बात करी। और क्या बात करी, 3 घंटे ज्यादा समय लगता है, कितना घंटा, 3 घंटे ज्यादा। पहले तो ये स्पीड और डिस्टेंस मिली, इससे अगर मैं टाइम वापस निकालूं, है ना, इससे अगर मैं टाइम वापस निकालना चाहूँ तो T2 हो जाएगा 480, और यहाँ x की जगह आपकी बार x-8 का यूज होगा। इक्वेशन नंबर सेकेंड दे दीजिए। ठीक है, मतलब T1 और T2 दो मिल गया मेरे को, T1 और T2। टाइम की बात चल रही है ना, मतलब 3 आवर मोर देन टाइम की बात चल रही। तो जब स्पीड जो है 8 किलोमीटर कम हो जाती है, जब 3 घंटे ज्यादा लगते हैं, जब स्पीड 8 किलोमीटर कम हो जाती है पर आवर, तो टाइम कितना लगता है, 3 घंटे ज्यादा लगता है। अब ध्यान से समझने वाली बात है भैया, 3 घंटे ज्यादा किसको लग रहा है ना, जो कम वैल्यू है उसको ही लगेगा। मतलब देखो, ये रहा आपका 480/x, और इधर ये रहा आपका 480 में x-8। जब ये होती स्पीड, है ना, तब 3 घंटे ज्यादा लगता है, तो वो 3 ऐड होगा यहाँ पर। 3 कहाँ ऐड होगा, इधर की साइड। ठीक है, इसको सॉल्व करिए आगे। सॉल्व करेंगे तो ये 3 को इधर बचा लो, बाकी को इधर ले जाओ। तो इधर पहले से कौन है, 480/x-8, माइनस में आ जाएगा आपका 480 में x। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा भैया, x-8 एंड x आ जाएगा एलसीएम, x-8 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 480 × x हो जाएगा, माइनस साइन, x से x खत्म, x-8 इज इट इज, और 480 इसके इंटू में रहेगा। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखिए, है ना, यहाँ जाओ नीचे, ये आ गया आपका 480x माइनस 480 का इंटू करा तो ये हो गया 480 × x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 का 480 में इंटू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 3840, अपॉन में देखो क्या चल रहा है ना, अपॉन अपॉन में क्या चल रहा है, x-8 इंटू एक्स इक्वल टू, ध्यान रहे 3 आवर चल रहा था, है ना, जब ये इसको इधर ले गया था तो यहाँ बचा था 3, यहाँ 3 बचा था। अब ये 3 में इंटू हो जाएगा इसका, 3x × x-8 हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करा देखो तो क्या होगा डियर स्टूडेंट, ये 480x प्लस का और ये माइनस का कैंसिल। ठीक है, बचा कौन, ध्यान से देखोगे तो इधर बचा ये 3840 इक्वल टू, ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 3×8 = 24x, कुल मिला के जो इक्वेशन मिल जाएगी वो मिल जाएगी मेरे को 3x का स्क्वायर माइनस 24x, और ये भी इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3840।
इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अपने को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी, अपन ने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको बना के दे दी। तो एक्सरसाइज 4.1 जो आज चैप्टर 4 स्टार्ट किया था, उसकी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होती है। अच्छे क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ओके।